Hello bachcho, let's see this question. If 80 gram of copper sulfate CuSO4.5H2O is dissolved in deionized water to make 5 liter of solution, the concentration of the copper sulfate solution is x into 10 to the power minus 3 mole per liter. The value of x is atomic masses of copper दिया हुआ है हमारे पास 63.54 U, सल्फर दिया हुआ है 32 U, ऑक्सीजन दिया हुआ है 16 U और हाइड्रोजन दिया हुआ है 1 U. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये सवाल में आपको पता होना चाहिए कि मोलारिटी निकालते कैसे. नाउ मोलारिटी इज अ कंसंट्रेशन टर्म जो ये बताता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा जो कि होना चाहिए लीटर में. ठीक है, अगर लीटर में नहीं है तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लें. चलिए कॉपर सल्फेट जो हमारे पास बना हुआ है बच्चों, दैट इज CuSO4.5H2O. सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब इसके मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके सारे एटॉमिक मासेस का सम करेंगे. तो अगर हम कॉपर की बात करें तो एक कॉपर है तो 63.54 प्लस सल्फर भी एक ही है 32 रख लेंगे उसके लिए. ऑक्सीजन 4 है, एक के लिए 16 U दिया हुआ है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 64. ठीक है, ये हो गया. अब हमारे पास 5 है H2O. अब H2O का कितना होगा, एक H के लिए एक है तो 2 H के लिए 2 और 16 ऑक्सीजन के लिए तो यानी 18 एक का होता है तो 5 इंटू 18 हो जाएगा. ठीक है, और अगर आप इस पूरे को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा दे देता है मोलर मास. ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी जोड़ने के बाद 249.54 ग्राम पर मोल. अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास हमारे पास 80 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास 249.54 ग्राम पर मोल. यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 0.32 मोल, यानी कि कॉपर सल्फेट का हमारे पास 0.32 मोल दिया हुआ है. अब मोलारिटी निकालना तो बहुत ही आसान हो गया ना बच्चों. यहाँ से मोलारिटी निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सोल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.32 और सोल्यूशन हमारे पास 5 लीटर का है तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से. ये वैल्यू आ जाएगी 0.064 मोल पर लीटर. या फिर उसको आप लिख सकते हैं 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर. और यही हमसे पूछा भी गया है कि वो x इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के फॉर्म में है तो x की वैल्यू क्या होगी. तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आ गई 64. That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.